शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने इंसान को जुम्मे व खून से पैदा किया, पर कि तेरा रब बहुत गफूर और करीम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज हम बैंकिंग सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि सर्च रिपोर्ट क्या होती है, सर्च रिपोर्ट की स्कोप कैसे बनता है, सर्च रिपोर्ट पे लोग ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं, सर्च रिपोर्ट की इतने रिप्यूट बैंकिंग इंडस्ट्रीज में क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो सर्च रिपोर्ट से कलेक्ट करके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ उस डॉक्यूमेंट की, उस वैल्यू की, उस लिमिट की, उस चार्ज की वेरिफिकेशन की जाती है। सर्च रिपोर्ट में ऐसी क्या इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसकी बेस पे उसकी लिमिट अप्रूव होती है, उसकी कंप्लीट जो रिव्यू अथॉरिटी होती है उसकी कंप्लीशन ए टू जी उसकी वैल्यूएशन देखते हैं, उसकी सर्च रिपोर्ट में जितने भी चार्ज होते हैं उसको देखते हैं। ये क्या होती है दोस्तों? सर्च रिपोर्ट एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए या किसी भी एमएनसीज के लिए, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए या मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। सो ये दी जाती है जो बिग कंपनीज होती हैं उनको दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों सर्च रिपोर्ट क्या है? दोस्तों सर्च रिपोर्ट में वेरी सिंपल 3 स्टेप होते हैं। ये मैं आपको समझने के लिए ये मैंने स्टेप बताया, वरना डिफरेंट जो बैंकर्स हैं या डिफरेंट जो ट्रेनर्स हैं या डिफरेंट वो लोग जो बताते हैं कि इसको किस तरह से लेके चलना है, वो बताते हैं कि डिफरेंट आपने थ्योरी देखनी है या आपने पैराग्राफ देखनी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने चीज़ें समझानी है ताकि आपको आसानी के साथ ये चीज़ समझ आ जाए। दोस्तों होता ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्टेप 1 में ये चीज़ मेंशन होती है कि डेट वाइज सर्च रिपोर्ट, यानी कि डेट वाइज समरी क्या है, नंबर 1। नंबर 2 चार्ज वाइज समरी क्या है, ये 2 स्टेप हो। नंबर 3 एसेट वाइज समरी क्या है। दोस्तों पहला स्टेप या तीसरा स्टेप या दूसरा, जैसे इजी लगता है। एसेट वाइज समरी क्या होती है? दोस्तों ये होता है कि इसमें एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें आती हैं, लैंड, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा मशीनरी। लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, मशीनरी के साथ आप प्लांट एंड मशीनरी भी कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि फ़र्ज़ किया इसमें मल्टीपल बैंक्स हैं। अब वो बैंक्स क्या करते हैं, मल्टीपल बैंक्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि इस पे प्लांट एंड मशीनरी पे इस बैंक का चार्ज है। दूसरा वो ये करते हैं कि बिल्डिंग पे फ़र्ज़ किया दूसरे बैंक का चार्ज है। इसी तरह देखते वो ये है कि तीसरा जो बैंक है मशीनरी यानी कि प्लांट एंड मशीनरी पे बैंक ऑफ कैबर का चार्ज है, या यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का चार्ज है, या मिज़ान बैंक का चार्ज है, या यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का चार्ज है। यानी कि इसमें डेट वाइज समरी बयान कर दी जाती है ताकि डिफरेंट जितने भी बैंक्स हैं उसको आसानी के साथ बता सके, ताकि इजीली आप इसको गाइड कर सके, ताकि इजीली आप इसको अपने मुताबिक या आपकी जो अप्रूवल है उसके मुताबिक इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सके। दोस्तों ये तीसरा स्टेप था जो मैंने आपको बताया कि सर्च रिपोर्ट में तीसरे स्टेप की इम्पोर्टेंस क्या होती है। एक्चुअली मैं आपको 3 स्टेप जो बता रहा हूँ ये बेसिक स्टेप है। बेसिक स्टेप कैसे हैं कि इसमें यानी कि बेसिक जो फाउंडेशंस होती हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ताकि बंदा किसी तरफ से फंसे ना, तो वो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आप कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप फाउंडेशन को पकड़ें और आसानी के साथ आप दोबारा स्टेज पे चढ़ जाए। दोस्तों दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप ये है बैंक वाइज फ़र्ज़ किया 1990 में बैंक ऑफ कैबर का चार्ज था, फ़र्ज़ किया। इसी तरह बैंक वाइज हमने ये देखना है कि 1995 में जनाब अली
बैंक अल्फला का चार्ज था। फ़र्ज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह 2000 में जो चार्ज था वो चार्ज था जनाब आला नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसी तरह आपने ये देखना है कि 2005 में जो बैंक वाइज चार्ज था वो बैंक वाइज चार्ज था जनाब आली फ़र्ज़ किया वो था यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का चार्ज था। तो इसी तरह एक सीक्वेंस वाइज आपको पूरी 1990 से लेके 2013 या 2023 तक आपको बैंक वाइज सारे चार्ज मिल जाते हैं। इसमें किस यानी कि लैंड पे था चार्ज, बिल्डिंग पे था चार्ज, या प्लांट पे था चार्ज, या प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज था। इसी तरह दोस्तों ये बेसिक फाउंडेशन है ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें। इसी तरह दोस्तों जो तीसरा स्टेप ये है कि डेट वाइज चार्ज में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होती। अब देखिए फ़र्ज़ किया जैसे मैंने आपको दूसरे स्टेप में मैंने आपको डेट वाइज प्लस मैंने आपको एसेट वाइज प्लस मैंने आपको बैंक वाइज हल्का सा मैंने आपको गाइड किया। दोस्तों जो डेट वाइज चार्ज है ना इसमें कंफ्यूजन होती नहीं है। वो कैसे? मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें पूरी एक सीरीज़ चल रही होती है। फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसका नाम था ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसका अच्छा खासा कैश फ्लो चल रहा है, पूरी मार्केट में भाग रहा है, घूम रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग हो रही है, ठीक ठाक अर्निंग हो रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने डेट वाइज इसको कैसे देखना है। दोस्तों डेट वाइज आपने इसको ऐसे देखना है कि फ़र्ज़ किया 2000 में इसका एक चार्ज होता है जिसे हम फ़र्ज़ किया हम बोलते हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज, ठीक है। फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज में क्या होगा? फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज में जनाबे आला वो फ़र्ज़ किया बैंक अल्फला का चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह जनाबे आला क्या होता है कि 2 साल के बाद दूसरा बैंक आ जाता है। दूसरा बैंक क्या करता है जनाबे आला? वो ये करता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये करता है कि इसका हम चार्ज जब वो करता है तो उस वक्त वो ये देखती है सर्च पोर्ट से जनाब पहले जो चार्ज था वो तो निकल गया, यानी कि वकेट हो गया। वकेशन एक सर्टिफिकेट होता है, वकेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज निकल गया। इसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब चार्ज लेगा तो वो उसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज बनेगा, यानी कि 2000 में बना एक चार्ज, फिर इसके बाद एक चार्ज बन गया 2005 में, इसी तरह 2010 में बनता है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते करते वो 2013 में जाएगा इन केस अगर वो होता है तो। इसी तरह पूरी एक सीरीज़, यानी कि 2000 में ये चार्ज हुआ, 2005 में ये चार्ज हुआ, इसी तरह 2010 में ये चार्ज हुआ, इसी तरह 2011 में ये चार्ज हुआ, इसी तरह 2013 में ये चार्ज हुआ, 2014 में ये चार्ज हुआ, ठीक है। कुछ चार्ज आए कुछ गए, फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज हुआ, जॉइंट पासिव चार्ज हुआ, जॉइंट JPP हुआ, वकेशन हुआ। इसी तरह पूरी एक तरतीब होती है, कोई चार्ज आ रहा है, कोई इन हो रहा है, कोई आउट हो रहा है, किसी का फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज है, यानी कि पूरी ये एक सीरीज़ आप सर्च रिपोर्ट पे आसानी के साथ देख सकते हैं ताकि आप इसको इजीली आसानी के साथ देख सकें, गाइड कर सकें। और इसके अलावा आपने जो इसमें जो अमाउंट आ रही होती है, जो अमाउंट सर्च रिपोर्ट में आ रही होती है कि आपकी अप्रूवल के मुताबिक वो अमाउंट मैच हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू उसने क्या मेंशन की है, मशीनरी की वैल्यू उसने क्या मेंशन की है, प्लांट की उसने क्या वैल्यू मेंशन की है, इसी तरह उसने मशीनरी की उसने क्या वैल्यूएशन मेंशन की है, वो अमाउंट इस अमाउंट के साथ मैच करती है, ठीक है। आप इससे भी अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। देखो दोस्तों ये बेसिक एक चार्ज होता है, पूरी उसमें एक डिटेल आ रही होती है जनाब वाला इसकी इतनी अमाउंट से इसने चार्ज करवाया था, इतना अमाउंट अगले बैंक ने करवाया था, इसी तरह तीसरे बैंक ने इतनी अमाउंट करवाई थी, इसी तरह चौथे बैंक में ये अमाउंट करवाई थी। सो दोस्तों सेम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको वो देखते हैं और इजीली अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज भी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है जिसकी बेस पे सारे बैंक जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको देखते हैं ताकि इसको आसानी के साथ लेके जा सके, वर्किंग की जा सके और रेलिवेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को या कंपनीज को फर्दर
लिमिट दे सके, एनहांस दे सके या रिन्यूअल दे सके। अब तक के लिए दोस्तों उस्मान इकबाल को इजाज़त दें। अपने इर्द गिर्द जितने भी अच्छे लोग हम सबका ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।